बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर अफजल मरवत साहब जो कि आपको पता है कि कुछ अरसे से बीमार थे और सियासी सरगर्मियां भी उन्होंने तकरीबन मुअत्तल रखी हुई थी, लेकिन आज एकदम से उन्होंने पीटीआई को मशवरा दे दिया है। मशवरा क्या है? उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से तहरीक इंसाफ के एहतजाजी जलसे जुलूसों को लीड करने की मुखालफत करते हुए कहा है कि किसी और को यह जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम जो है अब वो हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो जल्द पार्लियामान से मंजूर करवाने जा रहा है। एक इशू ये है। तीसरी खबर हमारे पास ये भी है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों को कौन लीड करेगा, कौन जो है वो इनके मामला को देखेगा, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के अलावा किसी को भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। जो भी उनकी जो मौजूदा लीडरशिप है वो उसको बस ऐसे ही समझ लें कि वो गुजारा लायकी जो है वो समझते हैं। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि शेर अफजल मरवत साहब, आपको पता है कि जिन्होंने एक ही जुमला किया था कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, वहाँ से उनको बड़ी शोहरत मिली। तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो उनको बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा लाइक करते हैं, लेकिन कुछ अरसे से आपको पता है कि उनके सेहत के मामला ठीक नहीं थे, तो वो सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल करके आराम से बैठे हुए थे। लेकिन आज अचानक वो नमूदार हुए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप को मशवरा दिया कि चूँकि अली अमीन गंडापुर साहब एक सूबे के वज़ीर आला है और जब वो तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों को लीड करते हैं तो उस वजह से फिर जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है यानी कि नून लीग की हुकूमत, उसको ये कहने का मौका मिलता है कि एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो वफाक पर चढ़ाई करने के लिए आ जाता है। तो शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना था कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब इसको लीड ना करें, उनके अलावा कोई और इस जलसे जुलूस को, इस एहतजाज को या डी चौक को लीड करेगा तो फिर वफाक को या नून लीग की हुकूमत को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा। शेर अफजल मरवत साहब का ये भी कहना था कि हो सकता है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब अगर इसी तरह से एहतजाजी जलसे जुलूसों को या वफाक पर, जैसा कि जो हमारे सियासी मुखालिफिन ये कहते हैं ये वफाक पर चढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो फिर ऐसा करने की वजह से ये भी हो सकता है कि सूबे में गवर्नर राज भी लग जाए। तो इसलिए उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की सियासी जलसे जुलूसों को और डी चौक के एहतजाज को लीड करने की मुखालफत करते हुए तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को मशवरा दिया है कि वो किसी और को ये जिम्मेदारी सौंपें, यानी कि कोई और लीडर जो है वो तहरीक इंसाफ के एहतजाजी जलसे जुलूसों को, डी चौक के एहतजाज को लीड करे। तो दूसरी ख़बर हमारे पास ये भी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के अलावा किसी को भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। जो भी जिसको भी इमरान खान आर्जी तौर पर पार्टी की कमान सौंपने की कोशिश करते हैं तो वो वर्कर जो है वो उसको दिल से तस्लीम नहीं करते। और वर्कर्स का आपसी गुफ्तगू के दौरान जो इन्होंने एक दूसरे के साथ राब्ते के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया रखे हैं, उसमें उनका ये कहना है कि जो भी आर्जी तौर पर कमान पीटीआई की संभालता है वो उसकी कोशिश ये होती है कि बानी चेयरमैन पीटीआई को रिहा करवाने की बजाय या तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने की बजाय वो अपनी ज़ात तक ही महदूद रहते हैं। यहाँ तक भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप पर इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि जी ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि इमरान खान साहब को जेल से रिहाई मिले। हम आपको ये बात पहले भी बता चुके हैं कि जो इमरान खान साहब की जो सगी बहनें हैं वो भी कह चुकी हैं कि जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान रिहा होकर बाहर आए। तो तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त लीडरशिप का फुकदान है, क़यादत का फुकदान है, एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान है। एक ख़बर ये भी है कि जो तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उसके दरमियान भी इमरान खान की हिदायत पर सुलह करवाने की कोशिश की गई है। हमने आपको ये भी बताया था कि हुक्मरान इत्तेहाद 26वीं आईनी तरमीम पास करवाने के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम भी पास करवाना चाहता है। एक इत्तला ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान की तादाद बढ़ाने पर भी मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो इरादा रखता है। तो अभी ये बातें जो हैं इब्तदाई तौर पर सामने आई हैं, लेकिन हम आपको ये बात वसूख से बता रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद 27वीं आईनी तरमीम भी करना चाहता है और उसके बाद अगर उन्हें 28वीं, 29वीं, 30वीं या और भी मज़ीद तरमीम करवानी पड़ी पार्लियामान से तो वो करवाएंगे, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद ने यह ठान लिया है कि इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो इश्यूज़ पर एक दूसरे के साथ
साइन किए थे उस पर अब अमली जामा पहनाया जाएगा। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।